की ऊर्जा राजनीति में एक नया तूफान उठ खड़ा हुआ है। रूस, जो वर्षों से भारत का सबसे बड़ा कच्चे तेल का सप्लायर रहा है, अब भारत के तेल आयात की तस्वीर बदल सकता है। पिछले साल ही भारत ने रूस से 52.7 अरब डॉलर का कच्चा तेल खरीदा था। यह केवल संख्या नहीं, बल्कि भारत के कुल तेल आयात का लगभग 37% हिस्सा है। यानी भारत के हर 3 में से 1 बैरल तेल का रास्ता सीधे रूस से होकर गुजरता है। लेकिन अब स्थिति बदलने की आशंका है। अमेरिका ने रूस की 2 बड़ी तेल कंपनियों रोसनेफ्ट पीजेएससी और लुकोइल पीजेएससी पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। और ये केवल एक साधारण प्रतिबंध नहीं है, इसका असर सीधे तौर पर भारतीय रिफाइनरियों की खरीद क्षमता पर पड़ सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस प्रतिबंध के चलते भारत को अब तेल की खरीद के लिए नए विकल्प खोजने पड़ सकते हैं, और ये कोई आसान काम नहीं है। इराक, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, नाइजीरिया और अमेरिका जैसे देशों से तेल खरीदने का विकल्प तो है, लेकिन वहां की कीमतें रूस की तुलना में काफी अधिक हैं। मतलब साफ है, अगर भारत को ये तेल कहीं और से लेना पड़ा तो देश का तेल आयात बिल बढ़ सकता है, और ये असर सीधे जनता की जेब पर भी पड़ सकता है। यह सिर्फ आर्थिक मसला नहीं है, बल्कि भू राजनीति का भी खेल है। रूस, अमेरिका और भारत के बीच ये संतुलन आने वाले महीनों में वैश्विक तेल बाजार की कीमतों को प्रभावित कर सकता है। भारत को अब रणनीतिक फैसले लेने होंगे, या तो कीमत बढ़ाने वाले देशों से तेल खरीदना, या फिर किसी तरह से रूस से सप्लाई जारी रखने का रास्ता तलाशना। संक्षेप में कहें तो ये केवल तेल का मसला नहीं, बल्कि भारत की ऊर्जा सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता और वैश्विक रणनीति से जुड़ा एक अहम सवाल बन चुका है। रूस से मिलने वाले डिस्काउंटेड तेल की जगह अब अगर भारत को बाजार भाव पर तेल खरीदना पड़े तो इसका असर सीधे देश की अर्थव्यवस्था पर दिखाई देगा। विशेषज्ञों का अनुमान है कि भारत के तेल आयात बिल में करीब 2% की बढ़ोतरी हो सकती है। वित्त वर्ष 2025 में भारत का कच्चा तेल आयात लगभग 137 अरब डॉलर का रहने का अनुमान है। यानी केवल इसी बदलाव से देश को लगभग 2.7 अरब डॉलर का अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ सकता है, और यह कोई मामूली बदलाव नहीं है। अमेरिका के ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने रूस की बड़ी तेल कंपनियों पर कड़ा प्रतिबंध लगाया है। इन कंपनियों को अब रूस के तेल उत्पादों के साथ लेन देन 21 नवंबर तक पूरी तरह बंद करना होगा। भारत के लिए ये एक बड़ा झटका है। सोचिए, रूस से आने वाले कुल 1.8 मिलियन बैरल प्रतिदिन बीपीडी तेल में से इन 2 कंपनियों का योगदान लगभग 10 लाख बैरल प्रतिदिन है। यानी आधे से ज्यादा रूस से आने वाले तेल पर सीधे असर पड़ेगा। इसका सीधा मतलब साफ है, भारत को अब या तो अन्य सप्लायरों से महंगा तेल खरीदना होगा, या अपनी रणनीति बदलनी होगी। और इसका असर न सिर्फ तेल आयात बिल पर, बल्कि देश की ऊर्जा और आर्थिक स्थिरता पर भी पड़ेगा। भारतीय रिफाइनरियां रूस से कम सप्लाई की भरपाई स्पॉट मार्केट से ज्यादा खरीद करके करेंगी। अगर रूस से आने वाले 30% कच्चे तेल पर औसतन $2 प्रति बैरल का डिस्काउंट मिलता था, तो अब यह डिस्काउंट नहीं मिल पाएगा, जो $0.6 प्रति बैरल के बराबर होगा। फिलहाल रूसी तेल पर डिस्काउंट $2 से $4 प्रति बैरल के बीच है। वैसे असल में समस्या सिर्फ सप्लाई की नहीं है, बल्कि वैश्विक बाजार में तेल की कीमतों से जुड़ी है। भारत चाहे मध्य पूर्व, भूमध्य सागर या अमेरिका जैसे देशों से तेल खरीद ले, लेकिन इन देशों के सप्लायर रूस की तरह कोई डिस्काउंट नहीं देंगे। मतलब साफ है कि तेल की मात्रा तो मिल सकती है, लेकिन कीमत हमेशा अधिक होगी, और इसका सीधा असर भारत के आयात बिल और आर्थिक योजना पर पड़ेगा। ट्रेड विशेषज्ञों का कहना है, इन प्रतिबंधों के बाद भारतीय रिफाइनरियां और बैंक अब सावधानी बरत रहे हैं, जिससे वे रोसनेफ्ट, लुकोइल या उनके सहयोगियों से सीधे तेल खरीदने या लेन देन से बचा जा सके। ऐसा न करने पर उन्हें अमेरिका से सेकेंडरी प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है।
वैसे अमेरिका और भारत के बीच ऊर्जा नीति को लेकर एक नया राजनीतिक टकराव देखने को मिल सकता है। जब से डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरी बार अमेरिकी राष्ट्रपति का पद संभाला है, उनका प्रशासन लगातार भारत पर रूसी तेल आयात रोकने का दबाव डाल रहा है। उनका तर्क साफ है, उनका मानना है कि रूस से होने वाली एनर्जी खरीद यूक्रेन युद्ध को फंड करने में योगदान दे रही है। लेकिन भारत ने इस मामले में अपनी नीति बिल्कुल स्पष्ट कर दी है। भारत का कहना है कि ऊर्जा खरीद का निर्णय पूरी तरह अपने उपभोक्ताओं के हित और कीमत पर आधारित है। मतलब साफ है कि भारत तेल वहीं से खरीदेगा जहां से उसे सस्ती दर पर और पर्याप्त मात्रा में सप्लाई मिले। इसका मतलब है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय दबावों को नजरअंदाज करके अपनी ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक हितों को प्राथमिकता दे रहा है। ये सिर्फ व्यापार का मामला नहीं, बल्कि भू राजनीतिक संतुलन और राष्ट्रीय रणनीति से जुड़ा एक अहम सवाल बन गया है। वैसे भारत और रूस के बीच तेल का आयात हाल ही में थोड़ा नीचे आया है। वर्ल्ड रियल टाइम डेटा और एनालिटिक्स प्रोवाइडर केपलर के आंकड़ों के मुताबिक सितंबर महीने में भारत का रूसी कच्चा तेल आयात 16 लाख बैरल प्रतिदिन रहा, जबकि अगस्त में ये आंकड़ा 16.9 लाख बैरल प्रतिदिन था। यानी सिर्फ एक महीने में लगभग 5% की कमी देखने को मिली। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि यह कमी व्यवसायिक कारणों से हुई, क्योंकि अगस्त में प्रति बैरल डिस्काउंट $3 था, जो सितंबर में घटकर करीब $2 रह गया। यानी ये कोई सप्लाई की समस्या नहीं, बल्कि कीमत और व्यापारिक रणनीति का नतीजा था। इसी बीच भारत ने पिछले 3 सालों में अपनी खरीद को लगभग 40 देशों तक फैलाकर जोखिम कम कर लिया है। मतलब साफ है कि भारत ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और बाजार की चुनौतियों से निपटने की पूरी रणनीति बना रखी है। कड़क कैंपेन सांस लूं या जी लूं का हिस्सा बने, कमेंट में लिखें राइट टू ब्रीथ और बताएं कैसे बनेगा पॉल्यूशन फ्री इंडिया। अपने आइडिया को कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें।